आज मैं जो क्लास कराऊंगा वो एक छोटा एरिया के ऊपर, मैं छोटा एरिया मतलब एक बेसिक कंसेप्शन के ऊपर क्लास कराऊंगा। अच्छी तरह से सुन के रखो। नंबर वन, किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ओपनिंग डेट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, अकाउंट का ओपनिंग डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड भारी था लास्ट ईयर में, इसलिए डेबिट में आपका बैलेंस आया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको डेबिट साइड में लिखा है। लास्ट ईयर में मैंने क्या किया है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ। लास्ट ईयर में क्या हुआ होगा? लास्ट ईयर में सर मेरा डेबिट साइड ज्यादा था, नेचुरली क्रेडिट साइड कम था। वो क्रेडिट साइड कम होने के कारण के लिए मुझे डिफरेंस जो फिगर है वो एडजस्ट करने के लिए मुझे क्रेडिट साइड में बैठाना पड़ा था फिगर। तो इस बार अगर किसी बैलेंस का डेबिट होता है तो मैं मान के चलूंगा लास्ट ईयर का क्लोजिंग में जिसका ही इस बार का ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आया था फिगर। और एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर में आपका टोटल डेबिट बैलेंस था, टोटल डेबिट साइड था 10,000, टोटल क्रेडिट साइड था 8,000। मुझे बोल सकेंगे ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है सर। डेबिट बैलेंस है। कितना? 2,000 रुपया। ये तो करेंट क्लोजिंग डेट के बाद जब ओपनिंग डेट आता है तब डेबिट बैलेंस 2,000 का मतलब है लास्ट ईयर में शायद 2,000 रुपया डेबिट बैलेंस ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड भारी है। लास्ट ईयर में क्या हुआ होगा जब उसको कंप्लीट किए थे? ये 2,000 रुपया कहां पर बैठे थे? डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में? क्रेडिट क्रेडिट साइड में साइड सर। में। क्यों? सर डेबिट साइड में डिफरेंस था, टोटल था 10,000, क्रेडिट साइड में था 8,000, तो उसको बैलेंस को इम्बैलेंस था। आई रिपीट, इम्बैलेंस था। वो इम्बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए मुझे क्रेडिट साइड में 2,000 रुपया देना पड़ा। आई एम रिपीटिंग, मेरा टोटल बैलेंस था 10,000। टोटल बैलेंस था मेरा डेबिट साइड में, टोटल फिगर था 10,000 का, क्रेडिट साइड में फिगर था 2,000, 8,000। तो इनबैलेंस था, ये बैलेंस नहीं था। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे क्रेडिट साइड में कुछ एडिशनल अमाउंट डालना पड़ा। कितना एडिशनल अमाउंट डालना पड़ा? 2,000। ये क्यों क्रेडिट साइड में 2,000 डालना पड़ा? बिकॉज मेरा बैलेंस डेबिट साइड में ज्यादा है। सो इस अगर डेबिट साइड में ज्यादा होता है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। डेबिट बैलेंस मतलब नेक्स्ट ईयर में जब बैलेंस आएगा, नेक्स्ट पीरियड में जब बैलेंस आएगा, डेबिट साइड में बैलेंस बैठेगा। क्लोजिंग डेट में उसको लाने के लिए, मुझे एडजस्ट करने के लिए, डेफिसिट क्रेडिट साइड में था तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बोल के मुझे दिखाना पड़ेगा 2,000। तो इसका मतलब है 2,000 रुपया अगर ओपनिंग बैलेंस बीडी बोलता है तो क्लोजिंग में क्या हुआ होगा? 2,000 रुपया सीडी। सेम तरीके से कोई बैलेंस में अगर क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है 4,000, ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है 4,000, तो इसको क्या मानेंगे? ओपनिंग बैलेंस 4,000 बोल रहा है तो बाकी क्लोजिंग में डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? लास्ट ईयर में उसका बैलेंस हुआ होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड ज्यादा था, उसको सरप्लस एडजस्ट करने के लिए मुझे क्रेडिट साइड में और रादर क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो डेबिट साइड में 2,000 रुपया 4,000 रुपया डालना पड़ा। तो ओपनिंग बैलेंस अगर बीडी होता है तो क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बीडी होता है डेबिट साइड में तो क्लोजिंग बैलेंस नेचुरली उल्टा होगा, क्रेडिट में होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में है। ट्यूशन में इसको बोला जाता है आप लोगों को, डेबिट में फिगर होगा तो क्रेडिट में दे दो, लेकिन इसका एक लॉजिक है। जो लॉजिक है, डेबिट साइड में ज्यादा है इसलिए डेबिट बैलेंस। लास्ट ईयर में ये डेबिट बैलेंस के कारण के लिए इम्बैलेंस हुआ था, इसलिए मुझे क्रेडिट साइड में जो इतना डेफिसिट हुआ था उसको डालना पड़ा था। क्लियर? तो डेबिट साइड में करंट ईयर में लिखना मतलब क्लोजिंग डेट में उसको क्रेडिट साइड में लिखना। ठीक है, चलिए। From the following details,
prepare purchase ledger adjustment account and sales ledger adjustment account. My dear, purchase ledger की जगह debtors ledger भी बोला जा सकता है, creditors ledger, sorry, purchase की जगह creditors ledger भी बोला जा सकता है और sales की जगह debtors ledger adjustment account भी बोला जा सकता है. ये रोज अंकित अनिकेत ये करता है रेगुलर. ये ऑनर्स पढ़ने का तो हाल नहीं है. तो आप शुरू हो जाते हैं सर. किसी का तो नहीं होता है सर. हमको एक्चुअली मोबाइल में होता है सर, इसलिए करते थे सर. हमको एक्चुअली मोबाइल में होता है इसलिए करते थे सर थोड़ा. हाँ, राउंड अप बस. एंटरटेनमेंट का क्लास है तो तुम लोगों के लिए ना. हाँ नहीं सर, वो पेंसिल का हमको ऐसे मेरा मोबाइल में होता है इसीलिए. ठीक है, सॉरी सर. तो चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द परचेस लेजर एडजस्टमेंट एंड सेल्स लेजर एडजस्टमेंट. यहां पर एक मजे का चीज दिया है जिसके लिए मैंने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है. देखिए, बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट 1/1/2020 अच्छी तरह से देखिए. डेबिट साइड में 90,500. डेबिट साइड में 90,500 का मतलब है आपका शायद कस्टमर का डेबिट बैलेंस होगा जो नेचुरल भी है. कस्टमर को आपको पैसा मिलेगा 90,500 टोटल कस्टमर का बैलेंस मिला के. सिमिलरली क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखा रहा है 5,200. इसका मतलब होता है आपका कस्टमर आपको एडवांस दिया है 5,200. सर ये क्रेडिट साइड में क्यों आया है? बिकॉज ये मेरा लायबिलिटी है. अगर मैं उसको प्रॉपरली गुड सेल नहीं करता हूं तो उसको माल मुझे रिटर्न करना, पैसा रिटर्न करना पड़ेगा. सो इट इज लाइक अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड. ओके, सो डेटर्स का 90,000 डेबिट बैलेंस का मतलब है आपका सब कस्टमर से आपको पैसा मिलने वाला है 90,500 और 5,200 क्रेडिट बैलेंस का मतलब है आपको सब कस्टमर को पैसा देना है. क्यों देना है? बिकॉज उसने प्रोबेबली एडवांस दिया है 5,200 का. सिमिलर वे में आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस ओपनिंग डेट में क्रेडिट साइड में बैलेंस है 65,700. इसका मतलब है सप्लायर को आपको पैसा देना पड़ेगा. लायबिलिटी है 65,700 लेकिन सप्लायर का अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 3,800. इसका मतलब है शायद आपने भी आपका सप्लायर को पैसा दे के रखा है. अगर माल नहीं आता है तो पैसा वापस आ जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज अ एसेट. आइदर माल आएगा माई एसेट और इन फ्यूचर में अगर माल नहीं आता है तो मेरा कैश रिफंड करेगा. सो दैट इज व्हाई मेरा एसेट. क्लियर? डेटर्स का डेबिट बैलेंस ऑन क्रेडिट बैलेंस एंड क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस ऑन डेबिट बैलेंस का मतलब डन. सर 3,800 सर समझ में नहीं आया सर. आपका क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस 65,700 का मतलब सप्लायर को आपको पेमेंट करना पड़ेगा 65,700. 3,800 का डेबिट बैलेंस का मतलब है प्रोबेबली सप्लायर को आपने एडवांस दिया है. दैट इज योर एसेट. दैट्स व्हाई डेबिट बैलेंस. ओके ओके, ट्रांजैक्शन दे दिया है. सेल्स परचेस कुछ नहीं बोला है तो एज्यूमिंग करूंगा ये सब सेल्स एंड परचेस क्रेडिट परचेस है. अगर आप इसको एज्यूम करते हैं कैश परचेस देन डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं बनता. सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, कैश रिसीव, कैश पेड, बिल एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स बोल दिया है. एक चीज देखे हो, कैश पेड टू डेटर्स मतलब इट मे बी लाइक अ एडवांस और इट मे बी लाइक अ रिफंड. बैड डेट रिकवर्ड. आप जो लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था बैड डेट रिकवर का कोई एंट्री नहीं होगा. कोई बंदे ने कहा था, अंकित ने, ये सब सवाल अनिकेत ही करता है, दैट इज उसका नेगेटिव लिस्ट ट्यूशन का टीचर. तो ये नेगेटिव लिस्ट बोल के कुछ नहीं होता है. जो अकाउंट में अगर डेटर्स क्रेडिटर्स इफेक्ट नहीं होता है तो उसका कोई एंट्री नहीं होगा. दैट्स व्हाई बैड डेट रिकवरी का एंट्री नहीं होता है बिकॉज बैड डेट रिकवरी का ट्रांजैक्शन जर्नल है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी. तो यहाँ पर डेटर्स भी नहीं आता है, क्रेडिटर्स भी नहीं आता है. नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स मतलब सेट ऑफ. डेटर्स टू से क्रेडिटर्स का मतलब है डेटर्स का बैलेंस से डेटर्स का बैलेंस भी घटाया, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी घटाया. और क्रेडिटर्स टू डेटर्स का मतलब है क्रेडिटर्स का बैलेंस है क्रेडिटर्स भी घटाया, डेटर्स भी घटाया. ये एग्जांपल मैं पहले आपको दे देता हूं,
उसके बाद आप लोग काम करेंगे। मान लीजिए अनिकेत मेरा डेटर्स है और अनिकेत मेरा सप्लायर भी है। अनिकेत मेरा डेटर्स है, उससे अनिकेत से मुझे पैसा मिलने वाला है 10,000 और अनिकेत मेरा सप्लायर है, सो अनिकेत को मुझे देना पड़ेगा 15,000। मैंने कल भी डिस्कस किया था, इसका कोई मतलब नहीं होता है अनिकेत मुझे 10,000 दे, मैं अनिकेत को 15,000 दूं। नो, 10,000 माइनस हो जाएगा, करने के बाद 5,000 मैं अनिकेत के दूंगा। ये जो 10,000 माइनस हो रहा है, इसका खेला क्या हुआ? इसका खेला हुआ है डेटर्स का जो 10,000 बैलेंस था वो ट्रांसफर हो रहा है कहां पर? क्रेडिटर का बैलेंस से। इसका मतलब है डेटर से भी 10,000 घटेगा, क्रेडिटर का भी 15,000 से 10,000 घटेगा। करने के बाद क्रेडिटर्स का बैलेंस बचा रहता है 5,000। क्रेडिटर्स मतलब अनिकेत का बैलेंस बचा रहता है 5,000, उसका ही पेमेंट होगा। क्लियर? इसका ही मतलब होता है म्यूचुअल सेट ऑफ। लेकिन म्यूचुअल सेट ऑफ कहां से कहां? डेटर्स से क्रेडिटर्स। मतलब डेटर्स का बैलेंस कम था, क्रेडिटर्स का बैलेंस ज्यादा था, इसलिए डेटर्स का बैलेंस से क्रेडिटर्स का बैलेंस एडजस्ट करने के बाद जो बचा है उतना ही पेमेंट करूंगा। तो डेटर्स से क्रेडिटर्स का एक ही मतलब होता है क्या? डेटर्स का बैलेंस कम था, सेम पार्टी का क्रेडिटर्स का बैलेंस ज्यादा था, तो डेटर्स से क्रेडिटर्स का बैलेंस घटा दिया। सिमिलरली दूसरा, होल्ड बोलने दो, क्रेडिटर्स टू डेटर्स, ठीक उल्टा एग्जांपल। अनिकेत का जगह मैं मान लेता हूं और यहां पर कोई दूसरा कोई बंदा, सौरभ मान लीजिए। सौरभ मेरा डेटर से 20,000 का, सौरभ मेरा सप्लायर भी है 18,000। कोई मतलब नहीं होता है सौरभ को 18,000 पेमेंट करो और सौरभ मुझे 20,000 पेमेंट करे। बेटर होगा मैं क्या करूंगा, मेरा क्रेडिटर्स बैलेंस से डेटर्स का 20,000 से 18,000 एडजस्ट कर दूंगा। तो 18,000 एडजस्ट कर दूंगा, करने के बाद को कितना बचा रहेगा? 2,000। वो 2,000 का पेमेंट होगा। इसको ही बोला जाता है ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर बैलेंस टू डेटर्स बैलेंस। मतलब सप्लायर का बैलेंस 18,000 से डेटर्स का 20,000 का बैलेंस मैंने रिड्यूस किया। क्लियर? तो आप इसको कैजुअली बोल सकते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ, मतलब दोनों से सेट ऑफ कर दो, लेकिन एक लॉजिक तो होगा, इसका एक तो कारण होगा। वो एक्सप्लेनेशन में आपके सामने यूजिंग द दो एग्जांपल अनिकेत एंड सौरभ मैंने आपके सामने रखा। डेटर्स टू क्रेडिटर्स सेट ऑफ करने का मतलब ऑलवेज दिमाग में रहना, क्रेडिटर्स का बैलेंस प्रोबेबली ज्यादा होगा सेम पार्टी का, और क्रेडिटर्स टू डेटर मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस कम होगा, डेटर्स का बैलेंस ज्यादा होगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस कम होगा। अल्टीमेटली इफेक्ट सेम ही आता है, लेकिन लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। बोलिए क्या सवाल है? सर पहले तो सर अनिकेत वाला मैं बोल रहा हूँ सर। बोलिए। जी आप तो डेट वो तो आपका डेटर है वो, और क्रेडिटर भी है सर। यस। हाँ तो सर पहले तो 10,000 आप उसको दीजिएगा और अब वो आपको देगा 10,000 सर। यस यस। वो तो फिर हो उसका चुका तो ना कोई सर, मैच्योर ना सेटअप ना तो यहीं ना पर मैं हो चुका ना माँ सर। मैं मैच्योर मैं तो इधर उस तरीके तो सेटअप करूंगा ही नहीं। सोच के देखिए, मेरे पास 10,000 है और उसके पास 15,000 है, तो नेचुरली सेटअप जब होगा 10,000 दोनों साइड से आउट कर दूंगा। सप्लायर से भी 10,000 आउट कर दूंगा, कस्टमर का बैलेंस से भी 10,000 आउट कर दूंगा। नेचुरली मेरा सप्लायर 15 से 10 चला गया, 5,000 पर आ रहेगा, तो नेट पेमेंट में अनिकेत को 5,000 करूंगा। सर बोलिए। सर ट्रांसफर से कम अकाउंट वाले से ज्यादा अकाउंट में होता है सर, ज्यादा अमाउंट वाले अकाउंट में? ना यस, कम से ज्यादा। कम से ज्यादा सर। हम्म। और कोई सवाल? सर हम लोग का रजिस्ट्रेशन कब? नाम क्या है आपका? चलिए,
इन जनरल लेजर अकाउंट ओपन करते हैं, डेट 1/1/2020, 2 इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब इनडायरेक्टली डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, 2 बैलेंस, ब्रॉट डाउन, कितना होगा बेटा? 3,700, नो सॉरी, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 90,500। सर ये तो कस्टमर का डेबिट बैलेंस, कस्टमर का कोई क्रेडिट बैलेंस है? यस, कस्टमर को ने प्रोबेबली मैंने एडवांस दिया है 112020, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, यहां भी ब्रॉट फॉरवर्ड कर दो बिकॉज मैंने आपको टेक्निकली सिखा दिया था, मैं ही भूल गया था। 5,200, सेम वे में हर ट्रांजैक्शन कहां से जाएगा? जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट। कौन सा डेट में होगा? सब साल के अंत में 31/12/2020। 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 31/12/2020 by general ledger अकाउंट। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट दो अकाउंट का क्या जरूरत क्यों पड़ा? बिकॉज आइदर मुझे डेबिट एंट्री देने के लिए मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और डेटर्स को क्रेडिट करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट मुझे जनरल लेजर एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा। मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट का पर्पस ही क्या है? टू कंप्लीट द डबल एंट्री सिस्टम और कुछ नहीं है। सेम तरीके से, अच्छा ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट का नाम क्या है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स। वो हम लोग लिखेंगे नेवर। चलिए क्रेडिटर्स का भी सेम होगा, करते हैं। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस कितना है? सप्लायर का क्रेडिट बैलेंस मतलब मेरा लायबिलिटी है, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 65,700। 65,700 सॉरी, बैलेंस में आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी है। डेबिट बैलेंस मतलब प्रोबेबली आपने सप्लायर को एडवांस दिया है 3,800। एग्री? चलिए मैंने पूरा ढांचा प्रिपेयर कर लिया, अब उसके ऊपर मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। हर कंट्रोल एंट्री अकाउंट्स क्लोज करने के बाद होता है। कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है लेजर में जो अकाउंट हमने ओपन किया है वो सही है और नहीं है, मतलब लेजर में जो अकाउंट्स किया है उसके ही बेसिस में मुझे कंट्रोल एंट्री करना है। तो वो साल के अंत में ही होता है, मतलब पीरियड के अंत में होता है। आप चाहे तो 6 महीने के बाद भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। चलिए सेल्स मान के चलते हैं, क्रेडिट सेल्स 7,50,000। जर्नल क्या होगा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। वाई? जो ट्रांजैक्शन से आपका डेटर्स बढ़ता है वो आप डेबिट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट जनरल लेजर एडजस्टमेंट में जाएंगे, और जो ट्रांजैक्शन के आप डेटर घटता है उसको क्रेडिट करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट जनरल लेजर एडजस्टमेंट को देंगे। तो यहां पर क्या होगा? क्रेडिट सेल्स
बोलो कितना? 7,50,000। एग्री बेटा? परचेज 5,60,000। सिमिलरली जो ट्रांजैक्शन से क्रेडिटर्स बढ़ता है उसको क्रेडिट करेंगे, जो ट्रांजैक्शन से क्रेडिटर का बैलेंस घटता है उसको डेबिट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग डबल एंट्री सिस्टम फुलफिल करने के लिए मुझे जनरल लेजर एडजस्टमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। क्रेडिट परचेस कितना बोलो बेटा? अमीना भूले जाइए। 5,60,000। सर ये भी क्रेडिट ही रहेगा सर परचेज? नेचुरली आपने अगर क्रेडिट परचेस किया है तो क्रेडिट में ही तो आएगा। अगर कैश परचेस किया है थोड़ी परचेस लेजर में आता है, तो कैश बुक में आता है। सेल्स रिटर्न 25,820 ना 800। सेल्स रिटर्न 25,800। तो सेल्स रिटर्न होने से डेटर्स बढ़ता है ना घटता है? घटता है। सेल्स रिटर्न $25,000। ये भी मैं मान के चलूंगा क्रेडिट सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न 19,700। ये क्या क्रेडिटर्स को बढ़ाता है ना घटाता है? परचेज रिटर्न ये क्रेडिटर्स को घटाता है, और आप लोग जानते हैं क्रेडिटर्स को घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। ये अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते तो उल्टा होता। कितना? 19,700। 19,700। डन। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव 7,200। डिस्काउंट रिसीव सप्लायर को दिया जाता है, सप्लायर के साइड से आता है, तो नेचुरली क्रेडिटर्स का बैलेंस डिक्रीज कराएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 7,200। डिस्काउंट अलाउड डेटर्स को घटाता है ना बढ़ाता है? सर घटाता है, तो डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड 8250। 8250 क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 5,20,000। डेटर्स को घटाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 5,20,000। सर सिर्फ कैश रिसीव भी लिख सकते हैं? एकदम एकदम नो प्रॉब्लम। कैश पेड टू डेटर्स क्या है बोलो तो? दो ऑप्शन हो सकता है, आइदर एक्सेस पेमेंट किया है उसका रिफंड हो रहा है, और दूसरा एडवांस दे रहा है। यू हैव अ टू ऑप्शन, आइदर एक्सेस पेमेंट किया उसका रिफंड हो रहा है और एडवांस, दोनों के लिए अल्टीमेटली इफेक्ट सेम ही है। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। लेकिन यहां पर क्या होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट।
कैश पेड टू डेटर्स कितना 1500. बिल्स एक्सेप्टेड टू क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स प्रोबेबली कोई सप्लायर कस्टमर कोई बिल सप्लायर कोई बिल ड्रॉ किया था, उसको मैंने एक्सेप्ट किया था, इसलिए मैंने क्या बोला, बिल्स एक्सेप्टेड मतलब बिल्स पेबल. बिल्स एक्सेप्टेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को सप्लायर को मैं जो बिल ड्रॉ किया मैंने एक्सेप्ट किया. लैंग्वेज है बिल्स एक्सेप्टेड टू द क्रेडिटर्स 27,200. बिल्स घटता है, बिल जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ऑटोमेटिकली बैलेंस घट जाएगा, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करना पड़ेगा. क्रेडिटर्स मतलब परचेस लेजर एडजस्टमेंट को डेबिट. बिल्स एक्सेप्टेड कितना 27,200. बिल्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स सिमिलरली आपने अपना कस्टमर से कोई बिल रिसीव किया होगा, मतलब आपने बिल लिखा है उसने एक्सेप्ट किया है, इसमें किसी ने बिल लिखा है आपने एक्सेप्ट किया है, और बिल रिसीवेबल का मतलब है आपने बिल लिखा है आपका कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है, दैट इज बिल रिसीवेबल 35,700. एक्सेप्टेंस रिसीव्ड 35,700. 35,700 acceptance received. ना acceptance बोल के तो नहीं है, bills received. ये bills मतलब वाउचर नहीं, ये bills का मतलब है promissory note, bill of exchange. कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो 4,47,500. 4,47,500 तो पेड द क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करना पड़ेगा. कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना 4,47,500. 4,47,500. Bad debt 5,200. डेटर्स घटेगा बैड डेट से. रिटर्न ऑफ, स्टूडेंट बैड डेट बोल के लिख देता है, लेकिन आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा ना. बैड डेट रिकवर एंट्री होगा? नो सर. नो सर. प्रोविजन फॉर बैड डेट एंट्री होगा? नो सर. नो सर, बिकॉज उसके डेटर्स का इन्वॉल्वमेंट ही तो नहीं है. प्रोविजन फॉर बैड डेट का एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट. तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट है, वहां पर डेटर्स कहां से आया? हाँ, डेटर्स का बैलेंस में इस्तेमाल करता हूं टू कैलकुलेट द फिगर, लेकिन डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस नहीं करता हूं, तो नेचुरली ये दोनों का एंट्री नहीं होगा. सर बैड डेट्स में भी नहीं आएगा क्या? बैड डेट का तो एंट्री मैंने दिया है, बैड डेट का एंट्री दिया बेटा, देखो बैड डेट रिटर्न ऑफ 5,200. ओके सर, ठीक है. नाउ ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, इसका मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस आपका क्या था, ज्यादा था, तो ट्रांसफर डेटर्स को क्या कर रहे हो, क्रेडिटर्स. इसका मतलब है डेटर्स को क्लोज कर रहे हो क्रेडिटर्स के भीतर. है म्यूचुअल सेटअप ही, लेकिन मतलब अलग अलग है, एंट्री भी सेम ही होगा. डेटर्स को घटाइए, मैंने गलत जगह में बिल बैड डेट लिख दिया है, एकदम गलत जगह. बैड डेट होने से डेटर्स का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? घटता है, मैंने बढ़ा दिया था गलती से. नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स कितना
3000। तो सेम वे में जर्नल क्या था? जर्नल था जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट एंड दूसरा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो घटाइए क्रेडिटर्स को, ट्रांसफर डेटर्स टू क्रेडिटर्स 3000। नेक्स्ट और एक ट्रांसफर है, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर, मतलब एक ही है लेकिन कॉन्सेप्शनली अलग है। यहां पर क्रेडिटर्स का बैलेंस कम है, डेटर्स का बैलेंस ज्यादा है 2500। दो अलग अलग पर्सन होगा 2500। ट्रांसफर क्रेडिटर्स टू डेटर्स। कितना? 2500। जर्नल क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट और दूसरा जर्नल क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ट्रांसफर डेटर्स क्रेडिटर्स टू डेटर्स, शॉर्ट में लिखा। ये तो जर्नल रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन हुआ। अब क्लोजिंग करना, ध्यान से देखिए। सर म्यूचुअल सेट ऑफ में सेम एंट्री होगा। सेम एंट्री मतलब तो एक ही है। मैंने जो लेक्चर आपके सामने रखा है उसका एक ही लैंग्वेज का मतलब है म्यूचुअल सेट ऑफ, उसका ही मतलब है ट्रांसफर। नाउ सेट ऑफ क्या डेटर से क्रेडिटर्स हो रहा है ना क्रेडिटर से डेटर हो रहा है, तो नेचुरली अकॉर्डिंगली म्यूचुअल सेट ऑफ फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, म्यूचुअल सेट ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स। यहाँ पर म्यूचुअल सेटअप नहीं बोल के बोल दिया है ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स। सर मतलब किसी से भी हो एंट्री सेम ही होगा। अगर मतलब दोनों का बैलेंस घटता है तो एंट्री सेम ही होगा। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट सर डेटर्स का बैलेंस मुझे और तो कोई एंट्री नहीं है, मुझे अब क्लोज करना है। कैसे करेंगे? आप लोग सब जानते हैं एक अकाउंट से एक ही बैलेंस आता है, नॉट मोर देन वन। लेकिन यहां पर तो डेबिट साइड में भी बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में भी बैलेंस आएगा। यहां पर डेबिट साइड में भी बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में भी बैलेंस आएगा। मुझे बोलिए तो कैसे होगा? एक अकाउंट से एक ही अननोन निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर तो दो अननोन हो जाएगा। क्या करेंगे? सर मर भी जाएंगे, आप नहीं निकाल सकेंगे। वाई? बिकॉज आपको स्पेसिफिकली उसका क्या देना पड़ेगा, कोई एक बैलेंस आपको देना पड़ेगा, और दैट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। नहीं तो आपको पता चलेगा? नो सर, पता नहीं चलेगा। तो इज वेरी राइट, आपको किसी एक साइड का बैलेंस देना ही होगा। अगर नहीं होगा तो एक ही साइड का बैलेंस आएगा। देखो दे दिया है क्रेडिट बैलेंस इन द सेल्स लेजर, क्रेडिट बैलेंस इन द सेल्स लेजर मतलब सेल्स लेजर का कहां बैलेंस बोल दिया है, क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है। क्लोजिंग डेट मतलब ओपनिंग डेट, तो 3700। क्रेडिट साइड में बैलेंस का मतलब क्या है? क्रेडिट साइड का बैलेंस का मतलब है क्रेडिट साइड में भारी हुआ होगा। तो एक टेक्निक सिखा देता हूं, पहले ओपनिंग डेट का फिगर लिख लो 112020 टू बाई बैलेंस CD BD 112021 22 दे दी, 20 दे दिया। क्या होगा? टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन। तो यहां किसका बैलेंस दे दिया है, डेबिट साइड का ना क्रेडिट साइड का? यहां किसका बैलेंस दे दिया है? 3700 इज अ क्रेडिट बैलेंस दे हैव गिवन ऑफ सेल्स लेजर। मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस का फिगर होगा क्रेडिट साइड का 3000। तो जाहिर सी बात है 3700 सॉरी 3700 राइट। $3,700 तो कॉरस्पॉन्डिंग टू बैलेंस कितना आएगा सेम डेट में? बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं सीडी कितना होगा? 3700। क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में, इसका मतलब है सेल्स लेजर का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, मतलब नेचुरली ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ही होगा। नाउ जब बाई बैलेंस सीडीबीडी करेंगे तो तब कैसा आएगा? क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में हो गया। तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ करने के लिए, लिखने के लिए मुझे टू बैलेंस सीडी बोल के ही लिखना पड़ेगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस सीडी। अब डेबिट क्रेडिट का एक साइड का बैलेंस मिल गया तो नेचुरली दूसरे साइड का भी बैलेंस मिल जाएगा। बोलिए तो कितना? 90,500 प्लस 7,50,000 प्लस 1,500 प्लस 3,700 टोटल 8,45,700। आई एम रिपीटिंग, डेबिट का अगर क्लोजिंग में क्रेडिट बैलेंस बोलता है तो टू बैलेंस सीडी बोल के बैठेगा। और ये फिगर 5,200 माइनस 25,800 माइनस 8,250 माइनस 5,20,000 माइनस 35,700 माइनस 5,200 माइनस 3,000 माइनस 2,500। कुछ गलती किया होगा? हाँ, मेरा बैलेंस शो कर रहा है 2,40,050 सॉरी 2,40,050 8,45,700। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा सही बैलेंस है ना गलत है। सिमिलरली क्रेडिटर्स का बैलेंस एक बार चेक करते हैं। सर बीडी में वो सर गलत है सर, वो 2,40,000 होगा सर। 2,40,050। सिमिलरली क्रेडिटर्स लेजर के लिए भी सेम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? वहां पर भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों होगा, लेकिन मेरे पास तो एक अकाउंट से एक ही अननोन होगा, तो नेचुरली कोई एक बैलेंस दे देगा। देखो दिए भी दिया है डेबिट बैलेंस ऑफ द परचेस लेजर, मतलब परचेस लेजर का डेबिट बैलेंस बोल दिया है। तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग के टाइम सीडी के टाइम मैं जानता हूं क्रेडिट में आएगा, मतलब बाई साइड में आएगा 2,560। 112021 टू बैलेंस सीडी बीडी क्रेडिटर्स का डेबिट साइड में बोल दिया है कितना बैलेंस 2560 25
तो ये 31/12/2020 बाई बैलेंस सीडी। सीडी कितना आएगा? बैलेंस सीडी कितना आएगा? 2560। नेचुरली मेरे पास अगर बीडी आ गया तो मेरा तो सीडीओ हो जाएगा। तो फिगर क्या होगा? 65,700 प्लस 5,60,000 प्लस 2560, 6,28,260, 6,28,260, 6,28,260। हाँ परचेज में सर क्रेडिट साइड में नहीं लिखे सर 2560, नीचे में सर टू बैलेंस बीडी हाँ वो तो लिखा है। 1121। हाँ लिखा है तो 2560 ही नहीं तो। सर क्रेडिट में सर इस साइड में सर। इस साइड में क्यों लिखूंगा? क्या बोला है? डेबिट बैलेंस और परचेस लेजर। परचेस लेजर मतलब क्रेडिटर्स, उसका डेबिट बैलेंस। ओके 31/12 में डेबिट बैलेंस मतलब क्लोजिंग डेट में डेबिट बैलेंस आया है, तो डेबिट बैलेंस मतलब नेक्स्ट ईयर में भी डेबिट बैलेंस ही रहेगा। तो क्लोज कैसे हुआ था? क्लोज उल्टा, क्रेडिट साइड में डेफिसिट था शायद, इसलिए क्रेडिट साइड में डेफिसिट 2560 लिख दिया था। नाउ बैलेंस करना पड़ेगा आपको, डेबिट साइड का बैलेंस निकल जाएगा। 2 सीडी फिगर बोलो, -3,800 -19,700 -19,700 -7,200 -27,200 -4,47,500 22,860 1,22,860। सर और दो बैलेंस माइनस। क्या? 3000 और 2500 ने माइनस की सर। माइनस नहीं किया? ओ यस सर 2,500 minus 3,000 1,17,360 1,17,360 1,1,2021 buy balance bought down कितना? 1,17,360। ओके मुसाहिब हुसैन, आप आपका वीडियो ऑडियो बंद रखिए। बाई बैलेंस बीडी 1,17,360। क्लियर और नॉट? जैसे ही आपका दो साइड में बैलेंस होगा, याद रखना एक साइड में बैलेंस देगा और दूसरा आपको करना पड़ेगा। सर इसी प्रॉब्लम में अगर बैलेंस नहीं देता तो यू कैन डू नथिंग, आपको सिर्फ एक साइड का ही बैलेंस आएगा, दूसरा साइड का बैलेंस नहीं आएगा। आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट। यस 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 यस। आप क्या करेंगे? आपका अगर नहीं दिया जाएगा तो ये मैंने जनरल लेजर में करने के लिए बोल दिया है। यही अगर इन डेटर्स लेजर करता तो जस्ट उल्टा होता। चलो यहां पर करने के लिए बोला था, नॉट एट ऑल। आप क्यों कर रहे हैं मुझे दिखाना है इसलिए। यहां पर करने के लिए एकदम नहीं बोला है। इन परचेज लेजर, इन सेल्स लेजर, वहां पर तो उल्टा अकाउंट होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब यहां पर डेबिट बैलेंस आएगा तो वहां पर क्रेडिट बैलेंस आएगा।
तो ये डेटर्स का नाम चेंज होके क्या होगा? ठीक उल्टा, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस जनरल लेजर में क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिट बैलेंस डेबिट में जाएगा। 90,500 90,500 90,500 और ये 5,200। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग डेटर्स लेजर तो नहीं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो चलिए क्या क्या आइटम है, मैंने क्या सिखाया था, पूरा रेप्लिका होगा सर। पूरा उल्टा। अमाउंट लिखना पड़ेगा, यस। कितना? 25 से शुरू होगा। वहां पर भी सीडी ठीक तो उल्टा। डिफरेंस रहेगा ना सर, सीडी तो डिफरेंस आएगा ना सर। करने दो, मुझे कंप्लीट करने दो। क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट परचेज टू डेटर, फर्स्ट अमाउंट कितना? ये क्या होगा? बाई बैलेंस सीडी। डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस बोल दिया था, मतलब उस BD अकाउंट होगा में सर, BD उल्टा होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम चीज, कोई अलग नहीं है। सर यहाँ पर में सर बीडी ना होगा सर, 3,700 सर, क्योंकि यहाँ सीडी आया हमारा हाँ सर क्रेडिट में सर, क्रेडिट में सर। हाँ ठीक ही तो है, सीडी है तो यहाँ पर में तो सीडी फिर हो जा रहा है मेरा डेबिट में सर। यहाँ पर अगर आपका सीडी है तो यहाँ पर बीडी होगा 2,40,050। यहाँ पर सीडी, इसका बीडी, यहाँ का सीडी, यहाँ का बीडी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओके सर, नो सर। डन, सेम, जस्ट रेप्लिका, उसका उल्टा इमेज यहाँ पर है और कुछ नहीं है। सेम तरीके से क्रेडिटर्स लेजर भी कर सकते हैं। बाय द वे बोला नहीं था, मैं जानबूझ के करा रहा हूं सो दैट आपका हाथ सेट हो। वन 1 2 0 2 0
बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना, बोलो तो बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिटर्स में जाओ, 65,700 वहां पर क्रेडिट था, तो नेचुरली यहां पर ठीक उल्टा होगा 65,700, और वहां पर डेबिट में था तो यहां पर उल्टा होगा 3,800। 3,800 जस्ट रेप्लिका मिरर इमेज। क्रेडिटर्स का जगह नाम होगा परचेज लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स का जगह नाम होगा परचेज लेजर एडजस्टमेंट। चलिए, मिरर इमेज मतलब यहां पर डेबिट साइड में जो बैठा था वो यहां पर आ जाएगा। अमाउंट क्या होगा, सेम अमाउंट बैठेगा, यहां पर भी सेम उल्टा इमेज, क्रेडिट का आइटम डेबिट में आएगा, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस 1,17,000 मेरा क्रेडिट में आता, नेचुरली यहां पर डेबिट में आएगा, यहां पर भी उल्टा, तो ये डेबिट बैलेंस बोल दिया था 112021 टू बाई ब्रॉट डाउन कितना 2560 256 डन। सीडी सेम अमाउंट, टोटल कितना है 68260, और डेटर्स के लिए टोटल कितना है 845700। ओके, ये करने के लिए बोला था, एकदम नहीं बोला था। तो हम लोगों ने यहां पर प्रॉब्लम में क्या सीखा, 2-3 बात। एक, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस में डेबिट क्रेडिट दोनों ही हो सकता है, क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्रेडिट डेबिट क्रेडिट दोनों ही हो सकता है। एक्चुअली रिवर्स बैलेंस रिप्रेजेंट करता है एडवांस, क्लोजिंग के लिए भी ओपनिंग क्लोजिंग आ सकता है, लेकिन वहां पर 2 अननोन कैलकुलेट पॉसिबल नहीं है, तो एक दे देगा, दूसरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन सा साइड दिया है, डेबिट साइड दिया है ना क्रेडिट साइड दिया है। अगर डेबिट साइड दे दिया है तो क्रेडिट साइड निकालना पड़ेगा, क्रेडिट साइड दिया है तो डेबिट साइड निकालना पड़ेगा। यहां पर मैंने क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर, क्वेश्चन घुमा के बोल सकता है क्रेडिट बैलेंस इन परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स। मतलब आपको बोल रहा है तो क्रेडिट लिखना होगा डेबिट, जैसे ही देगा आपको दिमाग ठंडा करके देखना होगा ये कौन सा
दिया है इन जनरल लेजर के बेसिस में दिया है, बिकॉज आप लोग जानते हैं जनरल लेजर मतलब मिरर इमेज, उल्टा होता है, और ना डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर क्या दिया है। अगर डेटर्स लेजर क्रेडिटर्स लेजर दिया है तो मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्शन, लेकिन अगर जनरल लेजर के बेसिस में दे देता है तब उल्टा होगा। हम लोग ऐसे प्रॉब्लम करेंगे, दिमाग को ठंडा रख के करिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, जो कम बैलेंस होता है वही ऑपोजिट बैलेंस है, मतलब डेटर्स का ये बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं, नॉर्मली होता है। डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज कम होगा, इसलिए देखना कम फिगर देता है, ज्यादा फिगर मिसिंग रखता है। क्रेडिटर्स का भी ज्यादा फिगर मिसिंग रखता है, कम फिगर दे देता है। इसका मतलब ये नहीं है उल्टा नहीं हो सकता है, उल्टा भी कर सकता है। सर एक बार पूरा क्वेश्चन। हाँ देखिए, 2 नोट लिखना पड़ेगा। अच्छा नोट में लिख रहा हूं, नोट नो एंट्री is required for bad debt recovery and provision for bad debt. सर ये नोट लिखना जरूरी है सर? 100%। एक ऑनर्स का स्टूडेंट का पहचान ही होता है नोट देख के। सर जो ट्रांजैक्शन नहीं लिखे सर उसके लिए लिख रहे हैं ना? यस, जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, मुझे कैसे पता चला? पता चलेगा नंबर देने के टाइम। आपको ये पता था और नहीं था? मैं तो ये भी सोच सकता हूँ आपने इग्नोर किया, देखा ही नहीं। वेरएज आपका लॉजिक है नहीं तो सर मैं जानता था, लेकिन आपने किया नहीं। एग्री? यस सर। प्रॉब्लम दिखाने के लिए बोला, मैंने दे दिया। बी केयरफुल, डेबिट क्रेडिट ऑलवेज। पूरा प्रॉब्लम एक बार ध्यान से देखने के बाद ही आप लोग हाथ चलाएंगे। देखते ही स्टार्ट कर दिया कभी मत करना। कहां कहां आपके लिए बात सजा के रखा है आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑनर्स का बहुत इजी क्वेश्चन बहुत ट्रिकी रहता है और बहुत नंबर काटता है अगर नोट नहीं मिला है तो। इस बार जो स्टूडेंट को ताज को 99 मिला है उसका खाता आप लोग देखिएगा, हाँ करके देखते रहिएगा। प्रॉब्लम किया है, हाफ पेज नोट लिखा है, एटलीस्ट 3 से 4 लाइन। क्लास में जो बोलता था सब कुछ लिख के आया है। डन? चलिए अटेंडेंस कॉल कर देते हैं। सर रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया।